और अब फिक्र उस राजनीति की जिसमें अपनी सुविधा के हिसाब से बयान दिए जाते हैं। भारत का कानून कहता है कि आप रेप विक्टिम बच्ची की पहचान को जाहिर नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने दिल्ली में दरिंदगी की शिकार हुई बच्ची के केस में ऐसा कर दिया। और जब ट्विटर ने उन पर कार्रवाई की तो राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता दिया। राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया उसका शीर्षक है ट्विटर्स डेंजरस गेम, यानी ट्विटर का खतरनाक खेल। A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. अपना अकाउंट ब्लॉक किए जाने से नाराज राहुल गांधी ने ट्विटर पर भेदभाव के भी आरोप लगाए। But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद उसके परिवार से मुलाकात की और ट्विटर पर इसकी तस्वीर को साझा कर दिया। इसके बाद ट्विटर ने भारतीय कानून और अपनी पॉलिसी का हवाला देते हुए राहुल का अकाउंट लॉक कर दिया था। याद कीजिए कि इसी ट्विटर पर पिछले दिनों जब सरकार नियमों को न मानने का आरोप लगा रही थी, तब यह कहा जाता था कि सरकार बोलने की आजादी पर रोक लगा रही है। और अब जबकि आपत्तिजनक पोस्ट पर ट्विटर ने कार्रवाई कर दी, तब यह कहा जा रहा है कि ट्विटर सरकार के दबाव में काम कर रहा है और लोकतंत्र खतरे में है। अगर हम न्याय की गुहार लगाते हैं तो आप जबरन ट्विटर पे प्रभाव डाल के हमारे अकाउंट ब्लॉक कराते हैं। अब आप हमें धमकी दे रहे हैं, आप इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दीजिएगा। आप कितने ही अकाउंट ब्लॉक कर दीजिए, न्याय की बात तो इस देश को सुननी ही पड़ेगी, न्याय की बात तो ये देश सुनेगा ही। राहुल गांधी जी, अपना गिरेबान झांकिए, अपने अपराध को समझिए। वो बेटी के प्रति भी देश का कानून, उस मां के प्रति भी देश का कानून उसको संरक्षण देता है। और अपनी गलती पर देश के लोकतंत्र और देश की आजादी को बदनाम करना, ये आपका असली चेहरा दिखाता है। इस बीच एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चिट्ठी लिखकर कहा कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पर भारतीय कानून का उल्लंघन हो रहा है। एनसीपीसीआर का कहना है कि पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर करने वाले राहुल गांधी के पोस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी भी दिख रहे हैं। इस बीच जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने ट्विटर इंडिया, राहुल गांधी और शशि थरूर को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि रेप विक्टिम की पहचान उजागर करने से मनाही उस केस में है जब विक्टिम जीवित हो। मृत विक्टिम के मामले में यह तर्क लागू नहीं होता। तो क्या माना जाए, नियम क्या क्या कहता है? बच्चे की आइडेंटिटी पे तो और भी इम्पोर्टेंट रेमिफिकेशंस होती है, पर मैं उनकी बात से पूरी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 376A और सेक्शन 6 पोक्सो हैं कानून में, और अनलेस उसमें एक्सेप्शन कार्व किया जाए, आप ये नहीं कह सकते कि आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना ठीक बात होगी। उनकी फैमिली की तो प्राइवेसी है, उनकी फैमिली को तो थ्रेट हो सकती है, उनकी फैमिली को लाइफ की भी थ्रेट हो सकती है, उनकी फैमिली को और उनके विटनेसेस को थ्रेट हो सकती है। प्लस फैमिली शायद आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहे। यहां आपके लिए 2 कानूनों के बारे में जानना जरूरी है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 74 कहती है कि पीड़ित बच्ची की पहचान किसी भी सूरत में जाहिर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 23 में लिखा है कि बच्ची का नाम, उसका पता, फोटोग्राफ, परिवार से जुड़ी जानकारी, स्कूल, पड़ोस या कोई भी ऐसी बात पीड़ित की पहचान हो, उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि देश का कानून समझना और उसका पालन करना बहुत जरूरी है।
और जो लोग अपने करोड़ों फॉलोअर्स की परवाह करते हैं उन्हें तो देश के कानून की फिक्र जरूर करनी चाहिए। इस बीच ट्विटर के मामले में आपको एक अपडेट दे दे। ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष महेश्वरी को उनके पद से हटाकर अमेरिका भेजने का फरमान सुना दिया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।